नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव अंडला में खड़ा हूं और ये लोग मुझे सड़क पर दौड़ते हुए दिखे। मैंने पूछा आखिर क्यों दौड़ रहे हो, तो ये बोले हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, वो खेत में मिलेगा खलियान में मिलेगा, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनके खेत भी छीन लिए और खलियान भी छीन लिए, तो इनको भगवान कैसे मिलेगा। आइए बात करते हैं और इनको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान आपकी मेहनत से मिलेगा, किसी की बातों से नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या माजरा है। डिफेंस कॉरिडोर अंडला पर बना है, सरकार द्वारा जमीन एक्वायर की गई, लेकिन ये लगभग 12 से 15 लोग हैं। इनके जमीन का ना ही मुआवजा दिया गया और ना ही इन्हें कोई और सुविधा दी गई। इनका बार बार सरकार के नुमाइंदों पर चक्कर काट रहे हैं, बार बार जनप्रतिनिधियों पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें बस दिलासा और विश्वास दे रखा है कि भगवान सब कुछ करेगा। लेकिन भगवान को ढूंढते ढूंढते आखिरकार ये रोड पर आ गए हैं। बात करते हैं क्या है माजरा जी। खेत चले गए हमारे से, कुछ ना दिया। कहाँ चले गए? पैदल चल के चले गए खेत? सरकार ने ले ले, सरकार ने काई डोर में चले गए सगरे। एक एक बोलोगे जी। कुछ ना दिया। अम्मा नाम बताओ। मीना देवी। मीना देवी कितनी सालों से जोत रही थी खेती को? हम तो बड़े दिन हम तो ब्याह हुआ तब जोत हो, ये बड़े बूढ़े ने जोत होगा तब जोत रहा। जमीन क्या दे के ले ली आपसे? क्या कह के ले ली? नो गए सरकार की है। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। लोगों, मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ साहब। इन लोगों ने हमको बोला कि इस पेपर पर साइन कर दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर जो बनना है उसको आपको मुआवजा दिया जाएगा, और हमको कुछ भी नहीं दिया। सहमति पेपर पर साइन करा लिया, उन लोगों ने खेत भी छीन लिया, बाउंड्री भी लगा दी। और वहाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतीश सिंह है सर। सतीश सिंह, कुछ नाम सुना हुआ लगता है। ओह, मुझे याद आया कि ये नाम तो हमारे अलीगढ़ के एमपी साहब का नाम है, सतीश गौतम। क्या आप सतीश गौतम से मिले? कौन बोलेगा? वहाँ पे गए थे लोग, हम वहाँ पे हम भी गए थे। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है साहब, और डिफेंस कॉरिडोर पर रोकने के दीवार भी लगा रहे थे। वहाँ पे भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी फिर डंडा मार के पुलिस ने हमको सबको भगा दिया। बात वही सी बातचीत चली, यहाँ के डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, तो फिर गांव के प्रधान ने कहा कि यहाँ सबको बुलाया कि भाई अपनी ज़मीन को बेच दो। हमने कि जी हम ना बेच रहे, क्या मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें 50-50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। जमीन किसको बेच दो और क्यों बेच दो? किसका नाम लिया था? हमने कि जी कि किसी को बेच दो, हम नहीं बेचेंगे जी। तो फिर बोले कि फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। हमने कि जी हम ना बेच रहे। फिर भी एक दिन बुलाए, सबको बैठा रहे, अपने घर में बैठा लिया और बोले उनको चाय फाय पिलाई और बोले कि पटवारी जो है सहमति पत्र दे जाए, तुम्हारा बेनाम हो जाए डिफेंस कॉरिडोर में, और हमसे दस्तखत करा ले उस पर, ठीक है, सहमति पत्र पर। फिर हमने पूछा, एक महीना बाद, 1 महीना हुआ अभी आया नहीं है, कहते रहे। फिर हम खैर गए, हम खैर पहुँचे, हमें तसल्ली करें क्या। खैर कहाँ गए, किसके पास गए? खैर तहसील में। ठीक है, तो एसडीएम साहब के पास। हाँ, तो प्रधान और पटवारी दोनों मिले। ठीक है, हमने कही जी हमारा क्या हो रहा है ज़मीन का, कि तुम्हारी जो है ज़मीन और कहानी को है और लिस्ट बना के और एसडीएम के यहाँ रख दिए, खारिज करवे। अच्छा, और तुम कहीं तक भाग लो, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये कहा। हाँ जी अम्मा, भगवान को ढूंढने जा रही थी आप, कहाँ मिलेगा भगवान आपको? मिला भाई, जोर से बोलो। अब क्या करे बाबूजी, जमीन तो छीनी गई, आटा पे कटोरा दे दो। अब तो कछु ना पेश पर रही बात है, तो आप सरकार से मिल रही है, हैं, चक्कर काट रही हैं हाँ। लोगों से। अब क्या करे अब बाबूजी, हमें तो बहुत, हाँ जी, हम तो बहुत परेशान है सर। हमारी खेती भी चली गई। खेती पे हमारे आदमी परेशान थे, उन पे साइन करवा ले गए। साइन करवाने के लिए बोले कि आप तहसील आना, कर दिया कि आपका नाम आ जाएगा तो हम बुला लेंगे। उनने बुलाया नहीं, हमारा आदमी दहदका में खत्म हो गया। बेटी हमारी शादी ला क्या नाम कर, है आपका और आपके पति का? मेरे पति का नाम जगदीश था और मेरा नाम उर्मिला देवी है, और मेरा आदमी उसके दहदके में खत्म हो गया। 4 बीघा देख सकते हैं, जो 4 बीघा भूमि थी, भूमि छीन ली गई, तो आदमी डिप्रेशन में आए और हार्ट अटैक से मौत हो गई, जैसा कि इनका कहना है। मैं अंडला के यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हाथों में कुछ कागज भी लेकर आए हैं, बताएंगे आखिर कागज क्यों लेके आए हैं। हाँ अम्मा बोलो, क्या कह रही हो? भैया हमारी जमीन चली गई है भाई, कॉरिडोर में थोड़ी सी रह गई है हमें, तो और हम कह रहे हैं कछु मिला महावा से, कछु मिला का मिला महावा जी कह रहे हैं हम तो। जी बोलिए। हाँ बोलो। महावा जी की कह रहे हैं हमें कछु मिला, सब कछु नहीं दो। प्रधान ने और अंगूठा निशानी लगा ले गए,
अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा राम बेटी। राम बेटी जी, तो ये कब हुआ था मामला? है होंगे 2021 में बता नहीं। चलो जब इतनी कॉरिडोर बनी ना, जब इतनी चली गई जब से जमीन हाँ हाँ, हम पढ़े भाई तो से चौथी होगी। जी बताइए बताइए। बाबूजी हमारे खेत चले गए और गाँव में क्या कहते हैं, कॉरिडोर में चले गए, उन्होंने भीत लगा ली, हम गए तो वहाँ लठ पिटाई करी, मारपीट करी है मांटिया। किसने? उसी ने, कॉरिडोर वाले ने। वो तो सरकारी लोग हैं। हाँ, और जब प्रधान ने ऊँटा निशानी लगवा के और माटिया करवा दिया, और हम हमें कुछ नहीं मिला हमको। अच्छा हाँ अम्मा, क्या नाम है और उम्र क्या है आपकी? मेरा नाम बसंती है। आपका? मेरा नाम बसंती है। बसंती, अब क्या करूं, गमगीन मामला है। नहीं, फिल्म शोले में भी एक बसंती थी, और अब चूंकि आप अंडला की खड़ी हुई हो, अंडला में आपकी जमीन छिन गई, बसंती की जमीन छिन गई, अंडला की बसंती की, और सरकार के नुमाइंदे ने बार बार तारीख पर तारीख दे रहे हैं। जी अब जमीन आई वो सरकार ने ले ली हम पे, ठीक है, और क्या कहते हैं, और हमें कछु ना मिलो। तो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कल्लो। कल्लो। हाँ, अब किसके भरोसे परिवार चल रहा है तुम्हारा? दो बेटा को खत्म है गए, दो बेटा को खत्म है गए, जान जमान, 4 बालक एक पे, 2 एक पे। तो अब किससे गुहार लगा रही हो? क्या लग रहा है, सबका साथ और सबके विश्वास की सरकार है? और पेट पालन कर रहे हैं, भूखे प्यासे कहा करे, और उनको कोई धनादोरी ना, कोई खेत ना हम पे। ये देख सकते हैं, अपने कागजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या ड्रामा करते हो यार, तुम्हारे अपनी जगह खड़े हो। तो ये देख सकते हैं, ये वृद्ध महिलाएं अपने डॉक्यूमेंट्स, इधर खड़े हो यार, इधर जाओ इधर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अपनी बात को पूरे तरीके से विद प्रूफ सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी नुमाइंदों के सामने। चूँकि परसों चुनाव हो रहा है, और इनको लगा कि शायद चुनाव के मौके पे इनकी बातों को सरकार के नुमाइंदे सुन लें। जनप्रतिनिधि लोगों का विश्वास जीतते हैं, गांव गली नुक्कड़ खेत किसान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आपकी समस्याओं को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद जब उनको मत मिल जाता है और वो जीत जाते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे मदमस्त हाथी। और उन मदमस्त हाथियों की पीड़ा का ये सामना वृद्ध महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। किसी का पति छोड़कर चला गया, तो किसी का बेटा छोड़कर चला गया, जवान बच्चे हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, परिवार काफ़ी चिंता में है। कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, बच्चों की काफ़ी समस्या और चिंता सता रही है। क्या कहना चाहती हो? चाहते हैं हम आवाज़ चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला है, अभी खेतों का कुछ नहीं मिला है। तो जब खेतों ने पकाई बाउंड्री लगी, जब हम पुलिस वाले तक पीछे भागे थे, हम भाग गए थे। कितने दिन पहले की बात है? तुम भजी आई जब तुम्हारी जमीन तो डर के बार भागी आई। देख सकते हैं वृद्ध महिलाएं भगा रहे तो भागेंगे, माते क्या करते, खेते ये कागज का लेके आई हो तुम? क्या है ये? खेत के कागज है। तो क्या लग रहा है तुम्हारी पीड़ा कौन सुनेगा? अब का साला कौन सुना, तभी सुनेंगे। अब कहा था कि तो करवा रहे हैं, तो हाँ सही है, हाँ अब तो सुनेंगे। अभी देखिए, तुम्हारा जो वोट है उसमें बड़ी ताकत होती है। आपकी समस्याओं को जो सुनेगा, उसके लिए आप लोग सड़कों पर खड़े हुए। लगातार पीछे से 3 प्रदर्शन रोड शो हो रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन का दृश्य सामने आने वाला है। बसपा है, बीजेपी है, और वहीं पीछे गठबंधन यानी साइकिल के लोग भी इसी मार्ग से मतदान के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनको ये गरीब, मजलूम और असहाय लोगों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है। आखिर ऐसे में इन लोगों के विश्वास को जीतने के लिए कौन आगे आएगा और कौन समस्याओं को सुनेगा? बहुत से लोग अपना काम छोड़कर आए हुए हैं। दिनेश कुमार है। हाँ दिनेश भाई, थोड़ा आगे आओ, जोर से बोलो। जो आज की जो वर्तमान सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, वो बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो जो दलितों की जमीनों को छीना गया है, तो इसमें उनको क्या लगेगा कि दलितों की जमीन मतलब ऐसी छीन ली जाएगी। 4 साल हो गई, 4 साल में तुमने शिकायत तक नहीं दी। सड़कों पर जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाती, नहीं पियाती। तो तुम लोग खूब आए,
अब सुनवाई नहीं है तो क्या करें। सुनवाई नहीं हो मन रही तक गए, खेत लग गए, अलीगढ़ तक भागे गए, हमारे आदमी हम गए। लग गए मन तक आँख मंगा के तुम्हें बंद। क्या नाम है तुम्हारा, क्या कह रही हो? मेरा नाम प्रीति है सर। मैं जो बोलना चाह रही हूँ, कहते मेरी जमीन मिल जाए, क्या मुआवजा मिल जाए। बस मेरे पिताजी है नहीं है, मैं गरीब हूँ और मम्मी मेरे काका की करेंगी। हाँ, दहेज खा के हमारे मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए कि पहले आए के बोले जो कह रहे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिला हुआ नहीं है। तो क्या कहना चाह रही हो, सरकार के लोग झूठे हैं? तो मुझे क्या पता, अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे क्या जमीन मिलनी चाहिए मेरी मम्मी को और क्या मुआवजा मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो लोग आपसे कह गए थे मुआवजा मिलेगा, क्या वो लोग झूठे हैं? झूठे हैं वो लोग। समझ में आ गई लड़की के बात। तो ये देख सकते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत से लोग काम पर चले गए हैं और अपनी मन की बात रखने का इनको मुनासिब मौका लगा। इनको लगा कि परसों मतदान है तो शायद सरकारी नुमाइंदे हमारी बात सुन लें, लेकिन देखना ये होगा कि सरकारी अमले के कान पर जू रहेंगे या नहीं। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि शायद इनको न्याय मिले और ये जो भगवान ढूंढते हुए घूम रहे हैं वो इनके खेत और खलिहान में भगवान आखिर क्यों छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है तो क्यों नहीं नजर आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन पीड़ित की समस्या को जनप्रतिनिधियों तक और प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।